एक चुनावी सभा खत्म हो चुकी है और इस वक्त हम आ चुके हैं अजय दादा की चौपर में। और देखिए अब ये उड़ान भर रही है अपने अगले गंतव्य की ओर। तो पूरा दिन भर का आपका हैट्रिक शेड्यूल, लेकिन अभी फिलहाल चौपर की चेकिंग नहीं हुई है। नहीं, हमेशा नहीं होती। उनको अगर जिनको चेकिंग करने का अधिकार है, उनको डाउट आया तो वो चेकिंग कर सकते हैं। अभी नहीं हुई, लेकिन आगे अभी 3 जगह अपनी मीटिंग है, वहाँ कभी भी वो कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है। आप लोगों को परेशानी नहीं होती है जैसे उद्धव ठाकरे या विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, आप लोग नहीं मना करते हैं कि क्यों परेशान किया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से? वो उनका अधिकार है। इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार है निष्पक्ष चुनाव होने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होने के लिए। कोई भी गलत काम करके वो पार्टी, वो कैंडिडेट चुनाव जीतना चाहता है तो उनको तो रोक लगानी चाहिए ना। तो इसीलिए वो चेक करते, तो हम गलत काम करते ही नहीं, तो चेकिंग करने के लिए अपने को डर क्या है। थोड़ा 5-10 मिनट जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैंने देखा आपकी सभा में इतनी ज्यादा भीड़ हुई थी, कई बार नेताओं पर आरोप लगते हैं कि पैसे देकर भीड़ को बुलाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वैसा कुछ जगह होता है, लेकिन वो भीड़ आपको रिस्पांस नहीं देती, खाली बैठते हैं। बीच में उनका यहाँ वहाँ चालू रहता है, उनका ध्यान जो स्पीच देने वाला लीडर है उनके तरफ नहीं रहता। वो यहाँ वहाँ या गप्पे मारते हैं, या अगर मोबाइल हो तो मोबाइल में को जो भी उनको काम करना है वो खेल देते हैं। ऐसा चलता है। आपने आज देखा होगा, ये पहली मीटिंग थी, सब स्टेज के भी लोग, नीचे बैठे हुए भी लोग और सामने के भी जितने भी लोग थे वो अपने को रिस्पांस दे रहे थे। वो कभी कभी मुझे ही उनको रुकवाना पड़ता था, अरे जरा चुप बैठो, नहीं तो फिर मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। भाई ये ऐसे ही हंसी मजाक से बोलता हूँ, ऐसा तो सीरियसली बोला तो वो मेरे से चले जाएंगे। लेकिन बहुत सीरियसली रैली नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत उनको हम क्या करना, हमारा विजन क्या है। बता भी रहे थे 3,000 देने वाले हैं, इतने हजार देने वाले हैं। 5 साल में हमने पिछले दफा 1600 करोड़ रुपए दिए। इस साल तब हमें 5 साल में खाली 3 साल काम करने का मौका मिला। 1 साल हमारा कोरोना में गया, 1 साल हम अपोजिशन में थे, तो 3 साल में हमने 1600 दिए। तो इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल हमारा गवर्नमेंट आने के बाद मैं आराम से डेवलपमेंट के लिए सभी, यानी सेंट्रल का फंड्स हो या स्टेट का फंड्स हो, ये सभी मिलके 3,000 रुपए तक उनको डेवलपमेंट के लिए हम दे सकते हैं। फार्मर्स के लिए, रोड्स के लिए, बाकी समझो उनके आरोग्य के लिए, बाकी काम के लिए जो भी उनकी जरूरत है। ये फ्री बीज नहीं हो गया, मुफ्त का ऐलान करते जाओ फ्री में लोगों को। नहीं, ये फ्री नहीं, वो डीपीडीसी, यानी आपको तो हर साल बजट पेश करते हैं, तब अपने स्टेट के लिए आप अलग अलग एरिया में किसी को पीने का पानी नहीं होगा तो वो स्कीम आपको बनाना पड़ता है। कहाँ हॉस्पिटल नहीं होगा तो आपको हॉस्पिटल देने पड़ते हैं। हमने एक तय किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की तरफ से अपने को देना है, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है, स्टेट गवर्नमेंट मदद करता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, सेंट्रल की जो स्कीम रहती है और उसमें कभी 50-50, 60-40, 75-25, कोई 100% वो देते हैं। ऐसे स्कीमें लाने के बाद हमारा भी फंड्स की बचत हो जाती है, सेंट्रल का भी हमें ज़्यादा फंड्स मिलने का मौका हम ले सकते हैं। ऐसा हमारा काम चालू। एक और सवाल है, मैंने देखा है आपके अलग अलग चुनावी रैलियों में अलग अलग घोषणा पत्र, बारामती में भी आपने जारी किया, बाकी जगहों पर भी जारी किया, तो अलग अलग जगहों पर घोषणा पत्र जारी करने के पीछे का मकसद क्या है? मकसद हमारा जो घोषणा पत्र रहता है वो पूरे स्टेट का रहता है, महायुति का। उसमें हमने हमारा भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दिया है स्टेट का, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में
अलग इशू रहते, इनके अलग रहते, इनके अलग रहते, मेरे अलग रहते। कहीं पानी बहुत अच्छा रहता है लेकिन दूसरे इशू वहाँ अलग टाइप के रहते, तो वहाँ उस इशू के हिसाब से हमें दिखाना पड़ता है कि आगे 5 साल में हम ये आपके इशू हल करने वाले हैं। मतलब आप स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और इसलिए अलग अलग 57 घोषणा पत्र रखा गया है। अब अगला सवाल, ये जो लाडकी बहना योजना है, ऐसा लग रहा है कि महायुति के तीनों बड़े नेताओं में होड़ लगी हुई है कि ज्यादा क्रेडिट इसका किसको मिलेगा। उधर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। आपने देखा होगा, मेरा स्पीच सुना होगा, मैंने मराठी में स्पीच किया, लेकिन थोड़ा बहुत तो हिंदी बोलने वाले हिंदी समझ जाते, थोड़ा बहुत तो समझ जाते। मैं हमेशा मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री या एकनाथराव शिंदे, देवेंद्र जी और अजित, मैं ऐसा हम तीनों का नाम लेता था, क्योंकि हमने गवर्नमेंट की वो स्कीम है। अभी यहाँ गढ़ी का कैंडिडेट था, तो इसीलिए मैं ये बोलता था कि आपको आगे भी 5 साल ये स्कीम अच्छी तरह से चालू रहनी चाहिए, ऐसा लगता है। तो जहाँ गढ़ी होगी वहाँ गढ़ी, जहाँ कमल होगा वहाँ कमल, जहाँ धनुष्यबाण होगा तो वहाँ धनुष्यबाण, इनको वोट दो, ऐसा मैंने आह्वान किया उनको। ऐसा मेरा कहने का मतलब था। कई बार जो घड़ी होती है उसका समय हमेशा खुद के अनुकूल नहीं होता है। बार बार आपके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में आप और शरद पवार जी पलटी मारकर एक हो जाएं। इस तरह की स्थिति बनेगी आप लोगों? सुनो, मैंने जब पॉलिटिक्स में मैं आया तब मेरी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पवार साहब को, संगमा जी को, तारिक अनवर को पार्टी से हटा दिया, फिर नई पार्टी बनानी पड़ी। तब सबने 10 जून 1999 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसका नाम, उसका सिंबल, और तब से आज तक मेरी वही पार्टी है, वही सिंबल है। लेकिन उधर वाले इधर आएंगे, चाचा भतीजे का दिल मिलेगा? नहीं, अभी तो चुनाव लास्ट स्टेज पे है, बहुत सबकी रैलियां चालू हो रही है, चालू है। अगर ये नया इशू मैंने कुछ उसके बारे में कोई भी कुछ बातें की तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करने का। मुझे 20 तारीख को वोटिंग की मशीन सील होने तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं करने का। शरद पवार जी ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। हाँ, मैंने बारामती में देखा, मुझे किसी ने बताया 1.5 साल के बाद उन्होंने बताया कि मेरी टर्म राज्यसभा की खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा, मैं संन्यास नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। सही फैसला है उनका? नहीं, उन्होंने उससे पहले भी फैसला किया था, 2 साल पहले। आपने सुना होगा, उन्होंने डिक्लेयर किया था यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में, लेकिन 2-3 दिन के बाद उन्होंने वो लोगों की मांग, इसीलिए कार्यकर्ताओं की मांग, नेताओं की मांग, इसीलिए मैंने वो फैसला वापस लिया। तो फिर से मांग तो करेंगे ही कार्यकर्ता की नेता हमेशा बना रहे, फिर वापस हो सकता है? अभी वो उनका अधिकार है, उनके बारे में मैं ज्यादा किसी से बात कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आपकी चुनावी रैली में, देखेंगे क्या है वहां का मिजाज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।